पूछ लो। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। थोड़ी तबीयत न ठीक नहीं है और कल दोस्तों मेरे सिर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा शाम को। तो मैंने खाना भी बहुत मुश्किल से बना पाई थी। रोटी जल्दी जल्दी बना दी थी और बस मैं लेट गई थी। फिर ना जब बच्चों ने खाना खुद से ही खा लिया था दोस्तों रात में, मैंने खाना किसी को नहीं परस के दिया और बहुत ज़्यादा मतलब सिर घूम रहा था, दर्द हो रहा था सिर में, तो मतलब चक्कर ज़्यादा आ रहे थे। और फिर दोस्तों मैंने शाम को खाना भी नहीं खाया, एक आध रोटी खाई थी, बस मैं लेट गई थी। और फिर ना दोस्तों सुबह मैं बहुत देर से उठी हूँ, 5:30 पौने 6 बज गए थे तब मैं उठी। और पशुओं का काम दोस्तों पतिदेव ने निपटा दिया था। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं दोस्तों दोनों, पतिदेव भी जा चुके हैं ड्यूटी। और अभी बज गए हैं 8:30 और 8:30 बजे से दोस्तों हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो अभी बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद दोस्तों हमारे घर के काम अभी बहुत सारे पड़े हैं। तो चलिए अभी इस वाले कमरे में हमें पोंछा लगाना है। और रसोई की दोस्तों देखिए अभी इधर की साफ़ सफाई तो सारी हो गई है। बर्तन हमने समेट के रख दिए हैं, तो बर्तन हमें मांजने हैं क्योंकि सुबह के नाश्ता के जो भी बर्तन हैं तो उनको हमें मांजना है। और वैसे झाड़ू तो हमने आंगन आंगन में सब जगह लगा ली थी, लेकिन बारिश हो गई और अभी भी बारिश हो रही है दोस्तों, बहुत हल्की हल्की हो रही है। तो पूरा ही आंगन गीला हो गया, दोबारा से सूख गया था। तो ये देखिए बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है, दिखाई भी नहीं दे रही होगी दोस्तों। तो चलिए हम जल्दी फटाफट से बर्तन मांज लेते हैं। और आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में लास्ट तक। वीडियो को स्किप मत करना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी पहली बार आए हैं। तो चलिए हम बर्तन मांज लेते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद पोंछे लगाना है और पोंछे लगा के बस सीधे हमें नहाने जाना है। पशुओं का काम कुछ भी नहीं करना क्योंकि 12 बजे के टाइम पानी पिवाना है। बस पति है जो कि सारा काम करके गए हैं आज, और बेटा पढ़ाई कर रहा है, बाहर वाले कमरे में है अभी। तो चलिए हम बर्तन मांज लेते हैं, फिर इसके बाद दोस्तों आप तो चलिए दोस्तों यहाँ सारे बर्तन जितने भी थे सुबह के नाश्ता के और बनाने के भी थे, खाने के भी थे, सब बर्तन, चाय के कप अप सब थे। तो सबको हमने मांज के धो के अच्छे से साफ़ करके और रख दिया है डलिया में। तो देखिए सुबह के नाश्ते के भी एक डलिया बर्तन पूरे निकल आए हैं दोस्तों। तो चलिए बस इधर का काम है जो कि हमारा समाप्त हो गया है। अभी रह गया था हमारा झाड़ू लगाना। इधर तो झाड़ू लग चुकी थी दोस्तों, दोबारा से हमने कहा जब हम पोंछा लगाने जा रहे हैं तो झाड़ू भी अच्छे से फेर देंगे तो पोंछा लगाने में आसानी होगी, क्योंकि सुबह लगी थी झाड़ू। तो चलिए यहाँ झाड़ू लगा देते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद इधर पोंछा लगा देंगे। और आप सभी दोस्त यहाँ तक आ गए हो, अगर आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना दोस्तों। एक प्यारा सा कमेंट करके भी बताना आप सभी लोग कि आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, और आप लोग हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हो ये भी बताना दोस्तों। और हमारी काफ़ी बहनें बहुत दूर दूर से जुड़ी हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पानी लेकर आ गई हूँ, पोंछा लेकर के चलिए लगा लेते हैं। और सच बताएं दोस्तों, एक दिन तबीयत बिगड़ने से सारा ही रूटीन ख़राब हो जाता है, पूरा ही जितना भी रूटीन है, सुबह का हो, शाम का, दोपहर का, मतलब कोई भी काम हो सारे ख़राब हो जाते हैं। कोई भी अपने टाइम पे काम नहीं होता है, वो सारे बेटाइम काम होते हैं। और देखिए हमारा पोंछा ओछा लग जाता था, कभी है कभी रह जाए, नहीं तो हमारा पोंछा इतने टाइम तक तो कभी रहा भी नहीं है जितने टाइम आज हम लगा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए इधर पोंछा लगा लेते हैं जल्दी से झटपट से। बस इसके बाद सीधे हमें नहाने के लिए जाना है दोस्तों, कोई काम नहीं है, सारे काम हो गए हैं। और लेट तो हो ही गए हैं, लेकिन काम भी दोस्तों आज ज़्यादा नहीं निकाले थे हमने, जो जो काम ज़रूरी थे तो वही हमने काम यहाँ किए हैं। और अभी देखो हम काम से निपट नहीं पाए और बच्चे स्कूल से आ गए, क्योंकि ऊपर से छुट्टी हो गई है बच्चों की, बारिश वारिश ज़्यादा हो रही है। तो बस से डीएम के आदेश हैं, बच्चों की छुट्टी हो गई हैं दोस्तों। तो जब बच्चे स्कूल पहुंच गए फिर अर्पित बता रहे थे कि मेरे सर के पास मैसेज बाद में आया मम्मी,
तो बच्चे स्कूल आ गए थे, इस वजह से फिर सर ने छुट्टी नहीं की तो हाफ डे कर दी है। बोले अब आ ही गए हैं सब लोग तो आ जाने दो, तो बस प्रेजेंट ही लगी और इसके बाद छुट्टी कर दी थी दोस्तों। केवल आध 1 घंटे के लिए स्कूल रहा और आ गया। तो चलिए यहाँ पहुँचा हमारा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और आज का दोस्तों सच बताएं आप सभी को, बारिश ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया। सुबह के टाइम बारिश होती है, अगर सुबह बारिश ना हो ऐसे कि सब लोग चले जाएं, इसके बाद होना थोड़ा बहुत दोपहर में हो जाए और शाम को हो जाए, क्योंकि शाम को सब लोग आ जाते हैं और इस टाइम दोस्तों सबका जाना आना, स्कूल बच्चों को जाना है, ड्यूटी जाना है, तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। हर जगह ही हर किसी को भी परेशानी होती है। भाई देखो, काम तो करना ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ना भी ज़रूरी है, और ऐसे बेटाइम बारिश होती है, सच में सब लोग ही परेशान हो जाते हैं। और हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही थी, तभी जी निकल गए थे और बेटी भी स्कूल चली गई थी। तो चलिए इधर बेटा भी गया था तो वो भी आ गया है। और वैष्णवी की छुट्टी नहीं हुई थी दोस्तों, अर्पित की ही अकेली हो गई थी। और बड़ा वाला बेटा कर रहा है बाहर कमरे में पढ़ाई। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पोंछा तो हमारा लग चुका है और बस इसके बाद हम सीधे नहाने ही जा रहे थे। तो इधर ना थोड़ा बारिश हो गई, इस वजह से थोड़ा गंदा ज़्यादा लग रहा था, पोंछे से नहीं आता, तो फिर हमने कहा चलो इसको हम साफ़ कर देते हैं झाड़ू से। वैसे झाड़ू तो लग गई थी लेकिन गीला हो गया, तो कचरा जितना भी उड़ उड़ के वैसे हवा चल रही है तो फिर इधर ही चिपक गया था, तो हमने इतनी जगह पानी से धो दी है दोस्तों। तो तो चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, पूरा ही अच्छे से हमने सब जगह सफाई कर दी है और अब बस पूरे दिन के लिए फ्री हैं, पूरे दिन के लिए फुर्सत हो गए हैं। सुबह के काम अगर ऐसे साफ़ सफाई सारी हो जाती है ना, तो पूरे दिन के लिए फुर्सत हो जाते हैं। और देखिए अभी बारिश हो रही है, और सभी को भाई हम दिखा रहे थे, बिल्कुल मामूली सी बारिश हो रही है, रिमझिम वाली। तो दोस्तों यहाँ नहा करके सीधे आ गए थे पूजा करने के लिए। चलिए तो पूजा के जितने भी बर्तन थे वो सारे हमने ले लिए हैं और इनको मांज लेते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद बस सीधे पूजा ही करना है। तो सच बताएं दोस्तों, आप राधे राधे दोस्तों, पूजा पाठ करके फ्री हो गए हैं और बस अब बनाएंगे दोस्तों खाना। तो आज दोस्तों खाने में आलू टमाटर की सब्जी और रोटी, और आलू दोस्तों उबाल कर बनाना है। तो चलिए आलू उबलने के लिए रख देते हैं दोस्तों। तो आज उबले आलू की सब्जी बननी है और रोटी बनेगी। तो चलिए आप लोग बनी रहिए।
तो दोस्तों चलिए यहाँ देखिए खाना बनाने की सारी तैयारी हो गई है। तो आज बच्चों की पसंद की ही सब्ज़ी बनेगी। और आज दोस्तों बच्चों का मन था कि मम्मी बगैर मसाले की सब्ज़ी बनाओ और जो खाने में बहुत ही स्वाद लगती है। तो चलिए हम किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ दोस्तों 2 से 3 हमने टमाटर लिए हैं और थोड़ा 2-3 कली हमने लहसुन की ली, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया और 2 हरी मिर्च ली थी। तो चलिए इन सबको कट करके रख लेते हैं। और इसमें प्याज का बिल्कुल भी हमने इस्तेमाल नहीं किया है दोस्तों। यहाँ आलू उबल चुके हैं, तो बस कढ़ाई भी हमने गैस पे चढ़ा दी है, इसमें तेल डाल दिया है कढ़ाई में। और बस यहाँ सारे सामान हम अच्छे से काट लेंगे, टमाटर और ये सब काट के रख लेंगे। और दोस्तों टमाटर तो ये समझो कि आप रात 2 दिन ठहर जाते हैं, लेकिन तीसरे दिन टमाटर ठहरना बहुत ही मुश्किल होता है। और टमाटर रखे थे तो हमने कहा 4 रखे थे तो 3 हमने डाल दिए। हमने कहा अगर रखे रहेंगे तो ये कल तक ना गल भी सकते हैं, इस वजह से इनको इस्तेमाल कर लो वही अच्छा है। तो यहाँ देखिए सारा सामान हमने कट करके रख लिया है दोस्तों। और आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना जो भी पहली बार आए हैं। और दोस्तों खाना पीना बनाया, फिर उसके बाद दोस्तों जो भी हमारे घर के चुटर पुटर वाले डेली के काम रह जाते हैं तो वो तो भाई हर गृहिणी अपने घर में करती है, क्योंकि खाना बन जाता है लेकिन खाना बनाने के बाद जो काम निकलते हैं उन कामों का तो क्या ही कहना, क्योंकि बर्तन भी हो जाते हैं दोस्तों और सब जगह झाड़ू भी लगाना होता है दोबारा से। तो ये सारे काम तो दोस्तों दोबारा और वही काम फिर दोबारा से करने होते हैं, तो फिर उसका कोई वीडियो शूट नहीं होता है, ना ही करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और ये वीडियो भी दोस्तों बहुत करीब 2 से ढाई घंटे का हो गया था, तब इतना कट पिट करके दोस्तों 20 से 25 मिनट का वीडियो बचा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ हमने और लहसुन बच्चों के मुंह में बिल्कुल ना आने चाहे, तो इससे अच्छा है हमने कहा वो निकाल निकाल के रख देते हैं, फिर ना बच्चे खुनखुनाते भी हैं। तो हमने कहा चलो इसको ना हमने अच्छे से किसनी से कद्दूकस कर लिया है। और यहाँ आलू हमारे उबल चुके हैं दोस्तों, तो इनको हम निकाल लेते हैं, निकाल के जल्दी से झटपट से छील लेंगे। और सबसे पहले तो हम मसाला छौंकेंगे, फिर इसके बाद हम आलू छीलेंगे। तो चलिए बने रहिए दोस्तों आप सभी लोग। और आलू हमने कुकर में नहीं रखे हैं, क्योंकि इसमें देखते रहेंगे और कुकर में आलू ज़्यादा हो जाते हैं तो वो मतलब खाने में अच्छे नहीं लगते हैं दोस्तों, सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, स्वादिष्ट नहीं बनती है। तो यहाँ हमने बिल्कुल ही देसी तरीके से आलू को उबाला है पतीले में पानी डाल के। और ये आलू बिल्कुल उबल जाते हैं अंदर तक, और लेकिन इनमें ना बिल्कुल भी वैसे नहीं बिथुलते नहीं है। जो आलू बिथुल जाते हैं वो उनकी सब्ज़ी दोस्तों बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, खाने में पंछीली पंछीली लगती है। तो यहाँ हमने दोस्तों जीरा डाला, हींग डाली और डाल देंगे इधर जो हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट रखा है कट करके वो डाल देंगे। और फिर डाल देंगे इसमें हरी मिर्च, टमाटर, इन सबको अच्छे से मिला के अच्छे से ये भुन जाए। फिर इसके बाद आलू डालेंगे और इनको अच्छे से मतलब भुन जाए। फिर इसके बाद इसके ऊपर से जो मसाले हैं सूखे वाले तो वो डालेंगे और फिर ना आलू डालेंगे। तो इस तरीके से सब्ज़ी बनाओ ना दोस्तों, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी स्वादिष्ट लगती है आप सभी को हम क्या ही बताएं। आप मसाले वाली सब्ज़ी खाना भूल जाओगे, सच बताएं दोस्तों। और 2-4-6 दिन में दोस्तों हमारे यहाँ इस तरीके से आलू ज़रूर बनते हो। और आलू तो दोस्तों बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है, और आलू सब्जियों का राजा है, हर किसी में जाता है वो, कोई भी सब्ज़ी आप बना लो हर किसी में जाता है। और यहाँ दोस्तों आप सभी को बता दें आज और दोस्तों देखिए इधर आलू भी हमारे अच्छे से उबल गए हैं, तो इनको छील लेते हैं। और दोस्तों अभी इधर मसाला पक रहा है, और मसाला पक रहा, सब्ज़ी हमने छौंक दी थी, इसके बीच दोस्तों ग्राहक आ गए थे तो फिर हम बाहर चले गए थे गैस मद्दी करके। और आटा जो भी रखा था हमने माड़ के तो उसको भी हमने ढक दिया था। और फिर आप सभी से बहुत देर बाद हम मिले थे, तो देखिए मसाला अच्छे से भुन गया। तो चलिए यहाँ आलू हमने
तो दोस्तों ग्राहक आ गए थे तो उनको सामान दिया और फिर अनमोल नहा रहे थे तो फिर हम ही गए, अर्पित थे घर पर, तो बस सामान दे दा के फिर हम अभी आ गए हैं। तो यहाँ चलिए अब बना लेते हैं रोटी। और आज आप सभी को बता दें, आज सुबह मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा तो हल्ला हो गई है। ये जी ना पतिदेव ने आज बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और बच्चों ने भी इनका ही साथ दिया, क्योंकि बच्चे बोले मम्मी ये बात तो बिल्कुल सही है, तुम अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो खाने पीने पे, और मतलब काम है जो कि सारा टाइम से होना चाहिए और खाना पीना है जो कि टाइम से नहीं खाना चाहिए। काम तो देखो ऐसा है कि मम्मी जीवन भर है, लेकिन अगर तुम स्वस्थ रहोगी तो काम भी तुम अच्छे से कर सकोगी। अगर खाने पीने पर ध्यान नहीं दोगी तो फिर बीमार हो जाओगी। हाँ, मेरी आदत है दोस्तों कि मैं सारा काम निपटा लूँ, फिर इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब आराम से खाना चाहिए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा गलत है दोस्तों। और मैं बीच-बीच में ऐसा मतलब लापरवाही कर देती हूँ, वैसे डेली नहीं करती, बीच-बीच में मैं लापरवाही कर देती हूँ। इसी वजह से दोस्तों मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, सच बताएँ। तो बस फिर मैंने अभी सुबह जैसे पूजा करके आई तो रोटी रखी थी 2, तो मैंने सब्जी के साथ 2 रोटी खा ली थी। सब्जी सुबह बनाई थी बच्चों के लिए, सूखी आलू की भुजिया, तो बस उसी के साथ मैंने खा ली थी। अब मुझे नहीं खाना है 2 बजे तक, 2 बजे मेरा खाना-पीना खवेगा दोस्तों। और रोटी बनाने के बाद फिर दोस्तों कोई भी वीडियो शूट नहीं हुआ था। अभी आप सभी से मिल रहे हैं सीधे 2 बजे के टाइम। तो पतिदेव आ गए थे, दही लेकर के आए थे साथ में, तो बोले रायता बनाओ और आलू की सब्ज़ी बनी है तो मेरे से नहीं खावे। इनको आलू पसंद नहीं है, बच्चों को आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर इधर हमने बूंदी छाँटी और बता देती फ़ोन करके तो हम बूंदी छाँट के रख लेते। फिर हाल के हाल हमने बूंदी छाँटी और रायता बनाया दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों रायता बन गया है, बूंदी छाँटी फटाफट से, और फिर जब तक हमने, और फिर इसके बाद दही मथ के जी रख गए थे खुद से ही, तो बोले लाओ हम तुम्हारी मदद कर दें थोड़ी। जब तक हमने बूंदी छाँटी तब तक दही इन्होंने ही मथ के रख दिया था, और थोड़ा सा ही बनाया क्योंकि शाम तक दोस्तों खट्टा हो जाता है, कोई खाता भी नहीं, बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो बस यहाँ इनने खाया था, हमने और बड़ा वाला बेटा था थोड़ा, उसको भी दे दिया था। तो चलिए दोस्तों यहाँ देखिए थाली लग चुकी है, आलू की सब्ज़ी, रोटी, रायता, मिर्च का, नींबू का अचार है। आ जाइए आप लोग दोस्तों, आकर के खाइए और बताइए आज का खाना कैसा लगा आप सभी को। तो चलिए दोस्तों खाना जी अभी खा रहे हैं, देखिए सामने बैठे हैं, और अभी हमने नहीं खाया, हम अभी बाद में ही खाएंगे। हमने कहा पहले कपड़े डाल देते हैं, धूप अच्छी निकल आई है, और मतलब धूप धूप दिखने लगी, इतनी निकल आई है, तो हमने कहा कपड़े सूख जाएंगे। और कपड़े मेरे सूख भी गए थे दोस्तों आज, सच में बहुत दिन बाद आज कपड़ों का नंबर आया बाहर, तो कपड़े सूख गए थे, तो यहाँ सब कपड़े लेकर आ गए थे। और दोस्तों देखिए यहाँ सारे कपड़े मतलब दिक्कत हो रही थी, छोटे-छोटे कपड़े जो हैं हमने कहा चलो इधर रस्सी बाँध देते हैं तो इस पे फैला देंगे, और बड़े-बड़े कपड़े तार पे फैला देंगे। और आप सभी को बता दें मेरे बच्चे मतलब देखते ही देखते इतने बड़े, इतने समझदार हो गए हैं कि मैं क्या बताऊँ आप सभी को। पता है क्या कह रहे थे कल? कह रहे थे मम्मी तुम भूखी प्यासी रहती हो, मतलब मेरे लिए जोर रही हो कि मेरे बच्चे आगे चल के परेशान ना रहें। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो ऐसी मतलब इतना जोड़ना और इतनी दौलत किस काम की? तो मैंने कहा बेटा भूखे रहने से थोड़ी ना जुड़ती है। तो बोले फिर क्यों नहीं खाती हो टाइम से खाना-पीना? अगर तुम स्वस्थ रहोगी, और मेरे मतलब हम लोगों के लिए क्या जोड़ना, जब हम लोगों को तुम पढ़ा रही हो तो मतलब क्या जोड़ना तुम्हें? बताओ, तुम तो अपने अच्छे से रहो, खाओ पियो, और हम पढ़ लिख जाएँगे तो हम तो बहुत कर लेंगे, अपने लिए बहुत कर लेंगे, लेकिन तुम स्वस्थ रहो बस यही हमारे लिए बहुत है। तो भाई बच्चे देखते ही देखते दोस्तों कब इतने बड़े हो जाते हैं माँ-बाप को सच बताएँ पता ही नहीं चलता है। हम तो सोचते थे हमारे बच्चे छोटे ही हैं, लेकिन मेरे बच्चे इतना सब सोचते हैं, इतने समझदार हो गए हैं कि मैं आप सभी को क्या ही बताएँ, सच बताएँ दोस्तों।
मतलब इतनी समझदारी वाली बातें करने लगे, एक नहीं तीनों बोल रहे थे बस यही बात कि मम्मी जब तुम हम लोगों को पढ़ा रहे हो दोनों जने, तो फिर हम आगे चल के मतलब तुम लोगों की ही मतलब आशा करेंगे कि हमारे मम्मी पापा हमारे लिए जोड़ेंगे पैसे, तब हम कुछ कर पाएँगे। तो जब हम लोगों को पढ़ा रही हो तो मतलब फिर तुम्हें किस बात की चिंता, तुम तो आराम से खाओ पियो और अपने अच्छे से रहो, बस यही बहुत है। तो मतलब दोस्तों सच बताएँ, बातें सुन के इतना मतलब हमें एक मन में हमारे आँसू आ गए। हमने कहा बताओ मेरे बच्चे इतना बड़े हो गए हैं, इतनी समझदार वाली बातें करने लगे। और फिर दोस्तों अभी आप सभी से मिल रही हूँ सीधे शाम के टाइम, और शाम के बज गए हैं दोस्तों 4:30। और यहाँ देखिए अभी बारिश होने लगी है, तो हमने कहा चलो अभी हम जा रहे थे सानी करने के लिए पशुओं को, तो फिर हमने कहा चलो चाय बना के पी लेते हैं, फिर इसके बाद अपने शाम के काम करेंगे। काम तो कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि बारिश हो रही है और झाड़ू वाड़ू हमने दोपहर में लगा दी थी, तो झाड़ू तो हमारी है जो कि लगनी नहीं है दोस्तों, सब जगह साफ़ सुथरा डरा है। और यहाँ बस चाय बना के हमें पशुओं को सानी करनी है बस, और कुछ नहीं। और अभी अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले डॉक्टर को बुलाया था, क्योंकि छोटी वाली जो गाय की बछिया है उसकी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा उसको ना बुखार सा आ रहा था। तो अभी डॉक्टर को बुलाया था, तो डॉक्टर अभी थोड़ी देर पहले देख कर गया, इंजेक्शन भी लगाए उसको 1-2। तो अब देखो कल तक क्या है, ठीक हो जाए। हम तो कह रहे हैं बच्चों की तरह दोस्तों ये भी हैं, छोटे छोटे हैं, अभी ज़्यादा दिन की है भी नहीं, 3 महीना की है दोस्तों। तो चलिए यहाँ दोस्तों हमारी चाय बन गई है शाम की, आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। तो अभी ना हम इधर देख रहे थे, वैसे चाय बना रहे थे तो ऐसे ऊपर से भाप सी छूट रही थी, तो हमने कहा देखो कैसे पानी पानी सा दिखने लगा चाय। इसीलिए दोस्तों हम ऊपर कम ही खाना पीना बनाते हैं, क्योंकि पूरे ही टाइल्स ऊपर के ख़राब हो जाते हैं, छींटे पड़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को, आशा करती हूँ बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों शाम का जो भी काम था पशुओं का वो सब हो गया है, इधर जे लेटे हैं और हम इधर आ गए थे। हमने कहा काम भी कुछ नहीं था, खाना अभी बनाना नहीं है, थोड़ी देर बाद ही बनाएंगे। और यहाँ बच्चे खेल रहे थे, तो ये देखो धैर ना अर्पित को घोड़ा बनाए थे, कान पकड़े थे और ऊपर बैठे थे। तो ये देखो हमने वीडियो जैसे शुरू की तैसे ही छिप गया, और ये इधर अपने बालों को देख रही थी, तो हमने थोड़ी वीडियो इधर शूट की है। तो चलिए दोस्तों यहाँ बच्चों की थोड़ी बहुत मस्ती जो है कि चलती रहती है, और ये कैमरे में कैद हो जाते हैं, और मतलब इनकी तो कुछ कहो नहीं। तो चलिए यही तो छोटी मोटी यादें हैं दोस्तों, जो कि हमेशा ही मतलब साथ रहती हैं। तो चलिए यहाँ दोस्तों, और अभी हम जा रहे थे बस अंदर, हमारे जो चाय के बर्तन पड़े हैं तो उनको धुलेंगे। और यहाँ देखिए गुलाब के फूल पे इतनी सारी बूंदें ऐसी छोटी छोटी पड़ी थी, तो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ये ना हिल रहा था, बार बार ऊपर था। तो हमने कहा चलो आप सभी को थोड़ा पकड़ के इधर दिखाया, इतना सुंदर लग रहा था कि आप सभी को क्या ही बताएं दोस्तों। तो चलिए, और आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे नए नए वीडियो ब्लॉग ऐसे ही देखने को मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मिलेंगे आप सभी से। राधे राधे, खूब खुश रहिए, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।